काराकाट से ही क्यों? तो हमारे भाई सब बोले कि काराकाट ही आपके शाहबाद में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। हम भी चर्चा किए तो नाम काराकाट का आया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं अपने मां का आशीर्वाद लेके, तो फिर बैक होने का कोई सवाल नहीं। आइल काराकाट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। राष्ट्रवादी तो मेरे खून में है सर, ये परिचय देने की थोड़ी जरूरत है। वो छोटका लड़कवा कहा था अब की बार पवन, हम रे पगला तोर नाम बा, तो कहता है भैया हमार पापा के बा ना। बाप रे काराकाट से ही क्यों? देखिए हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे समाज में हर एक लड़का, हर एक इंसान चाहता है कि मैं अपने घर में रहूं, अपने परिवार के बीच रहूं और अपने समाज में ही ऐसा काम करूं ताकि उसका नाम हो। इसलिए मैं जैसे मैं लखनऊ में था, बातें कुछ इधर उधर हुई, ये हुआ वो हो गया, ऐसे हो गया, पवन सिंह का ये हुआ, पवन सिंह ने ये कर दिया। तो मैं अपनी माँ से बात किया तो हमारे माई कलश कह रहे ये बार चुनाव लड़बे ना। तो मैंने बोला माई 19 में भी मेरा नाम अनाउंस हुआ था, 19 में भी मेरा चर्चा चला था। मैं बहुत मेहनत किया हूं सर, बहुत काम किया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अफसोस नहीं करता। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष से कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो मैं अपने माँ से वादा किया हूं कि माई हाँ हम चुनाव लड़ब 24 में, और अपने दोस्तों से बात किया कि भाई शाहाबाद में हमके कहां से चुनाव लड़े के चाहिए। तो हमारे भाइयों ने 2-3 दिन राय मशवरा किया, हम भी चर्चा किए तो नाम काराकाट का आया। मैंने भी पूछा क्यों काराकाट काहे हो? तो हमारे भाई सब बोले कि काराकाट ही आपके शाहबाद में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। तो मैंने बोला चलिए डन करिए, मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं विजयी होऊंगा, तो फिर काराकाट की जनता आपको मुस्कुराते हुए नजर आएगी। सांसद एवं मनोज तिवारी जी ने कहा है कि आप राष्ट्रवादी हैं और आपसे वो बात करेंगे, प्रतिक्रिया उस पर? राष्ट्रवादी तो मेरे खून में है सर, ये परिचय देने की थोड़ी जरूरत है। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज भैया हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और हमेशा सम्मान करूंगा। हाँ, लेकिन ये है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं अपने मां का आशीर्वाद लेके, तो फिर बैक होने का कोई सवाल नहीं उठता है। जनसंपर्क आशीर्वाद यात्रा है, उसमें क्या? मैं कल परसों जनसभा यात्रा किया और मैं सिर्फ सभी लोग उस पर क्या? सब लोग माता बहन, छोटे छोटे बच्चे हो गए। वो छोटका लड़कवा कहा था अब की बार पवन, हम रे पगला तोर नाम बा, तो कहता है भैया हमार पापा के बा ना। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? एक गीत गुनगुना देते अपने दर्शकों के लिए। हाँ, गीत हम गौले बनी चुनाव की इस बार, जौन आज 8वां दिन के शाम होता, 9वां दिन होखे वाला बा, 1 नंबर पे ट्रेंड करा था। पहली बार चुनाव के गाना 1 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा है सर। आज 9वां दिन लगने वाला है। सुनाए बड़की माई, सुनाए बड़का भाई, काकी चाची काकी चाची दादी, बात रखी हाई याद। आइल काराकाट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद।
कहीं मनोज तिवारी भी भीड़ देकर हबड़ा कर कहीं ये संकेत तो नहीं दे रहे ना कि आपको चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी में शामिल कर लेंगे? देखिए क्या है, मैं अपने जीवन में जहां भी खड़ा रहता हूं, अपना दुख तो दुख होता ही है, बट रास्ता चलते आप कोई अगर माई रोड पे बैठल भी आ, तकलीफ में भी आ, तो मैं यही सबको बोलता हूं कि इंसान को वही बनना चाहिए जो हर किसी के तकलीफ में काम आए। सही। ठीक ना? रही बात कहीं मेरे मिल जाने की, तो मैंने पहले ही बोला कि मेरी माँ ने ये बोला है कि मैं आज भी अपने बेटा को मारती हूं अगर गलती करता है, कान धक्का भक्ति। तो मैं आज अपना बेटा काराकाट को सौंप रही हूं और काराकाट की जनता से बोल रही हूं कि अगर पवन कभी लगे कि गलत करत है रे, तो सीधा कान पकड़े के बाद, क्योंकि मैं यहाँ नेता बन के नहीं आया हूं, मैं बेटा बन के आया हूं और बेटा बन के ही रहूंगा हमेशा। ये मेरा वादा है और मैं झूठा वादा नहीं करता हूं, चाहे सिंगिंग लाइफ हो या एक्टिंग लाइफ हो। वादा करता हूं तो यहां से करता हूं, यहां से नहीं सर। काराकाट में आपका किससे टक्कर है? तो अभी बतिया पूरा हो जाने दीजिए। मेरी माँ ने भेजा है कि काराकाट को मैं अपना बेटा दे रही हूं और आज से मेरे पवनवा का मालिक काराकाट की जनता है। तो मेरी जनता ही मेरे लिए भगवान है और मेरी जनता ही मेरा मालिक है। मेरी जनता ही डिसाइड करेगी कि पवन सिंह अगर विजय हो गया तो पवन तुम यहां मिलके काम करोगे कि यहां मिलके काम करोगे कि यहां मिलके विकास करोगे, ये हमारी जनता के हाथ में है। ये पूरे काराकाट लोकसभा से एक लेटर बन के आएगा कि हाँ पवन सिंह तुमको यहाँ जुड़ना है और यहाँ जुड़ के काम करना है। मेरी जनता मालिक है, जो जनता कहेगी वो मैं करूंगा सर। ठीक है, चलिए सर। हो गया। नहीं, आपसे वो बात करेंगे। प्रतिक्रिया उस पर। राष्ट्रवादी तो मेरे खून में है सर, ये परिचय देने की थोड़ी जरूरत है। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज भैया हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और हमेशा सम्मान करूंगा। हाँ, लेकिन ये है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं अपने माँ का आशीर्वाद लेके, तो फिर बैक होने का कोई सवाल नहीं उठता है। जनसंपर्क का आशीर्वाद यात्रा है, उस पर क्या? मैं कल परसों जनसभा यात्रा किया और मैं सिर्फ इसलिए ये यात्रा किया कि मुझे आशीर्वाद चाहिए था। और जो मैं भ्रमण किया और जो इतनी गर्मी में इतने तपते धूप में रोड पे आके हमारे माई बहन भैया चाचा, हमारे यंग जनरेशन के जितने भाई हैं, छोटे बच्चे हो गए, जो मुझे आशीर्वाद मिला, तो वो आशीर्वाद पाके मैं धन्य हूँ। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा का चक्रव्यूह कैसे आप तोड़ेंगे? उपेंद्र कुशवाहा चक्रव्यूह लड़ रहे हैं चारों तरफ घूम कर। जनता का प्यार मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे चक्रव्यूह की रचता उनकर कैसे का हम भेदेंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे जनता के आशीर्वाद पे भरोसा है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े हैं, सीनियर हैं। एक समय ऐसा भी था कि मैं उनके साथ भी चुनाव प्रचार किया हूं। तो समय समय की बात है, कल क्या था आज क्या है। जी, जन आशीर्वाद जो यात्रा है उसमें जो लोग मिल रहे हैं, उसके जनसंपर्क उसका क्या है? मैं सबसे मिला, मतलब कल तो हम गाड़ी से उतर के माता बहन से मिलनी और बाबा लोग